हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपके दोस्त और होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति के पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ AHC RO ARO की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है। कभी भी अक्टूबर से दिसंबर आप लोग मान लीजिए कि आपकी वैकेंसी आ जाएगी, आपकी इसकी पोस्ट पब्लिश हो जाएंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO और ARO की। तो आप लोग फॉर्म भरेंगे, बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो आपके काम आ सकती है। कि इसकी हम आज बात करेंगे एक तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होती है, एक इसके पैटर्न की, कि इसका पैटर्न आपका क्या होता है, कैसे कैसे एग्ज़ाम्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और कितने घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, और सिलेबस की, कि सिलेबस में AHC RO ARO के सिलेबस में आपका क्या क्या आता है, एंड एज, कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम आपकी एज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जो आपका AHC इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ 2021 का। मैं आपको पहले का 2 साल पहले का आपको रिक्रूटमेंट फ़ीस दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी फ़ीस क्या होगी। तो जो रिव्यू ऑफिसर जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन 2021 में जो हुआ था, उसकी जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस थी 800 रुपये, और SC और ST ऑफ उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस थी 600 रुपये। अब आते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021। अब आते हैं हम ARO पे। तो जो ARO की आपकी जो जनरल और OBC कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स थे उनकी फ़ीस थी आपकी 800 रुपये, बट SC और ST वालों की जो आपकी फ़ीस थी उनकी थी 600 रुपये। तो इनमें जनरल OBC और SC ST वाले जो कैंडिडेट्स थे इनमें 200 रुपये का फ़र्क था आपका RO में भी और ARO में भी, रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट में भी और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के रिक्रूटमेंट में भी। अब हम आते हैं कि इसका जो रिव्यू ऑफिसर का जो है, अब आते हैं हम कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और इसका पे स्केल क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये लेवल 8 की जॉब है। ये कौन से लेवल की जॉब है? ये आपकी जो लेवल है वो 8 की जॉब है, और जो इसकी बेसिक सैलरी होती है वो आपकी होती है 47,600 से 1,15,100 तक की इसकी बेसिक सैलरी होती है 7th पे कमीशन के अनुसार। अब आते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशंस पे। RO की अलग एग्ज़ाम होता है, ARO का अलग एग्ज़ाम होता है। आप चाहें तो RO ARO दोनों का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, या आप चाहें तो केवल RO या ARO इनमें से किसी एक का ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, जो आपका कभी भी पब्लिश हो सकता है अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने में। अब आते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन पर। केवल ये बैचलर डिग्री मांगता है। आप केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, कि आपने कुछ भी कर रखा हो, आप केवल ग्रेजुएशन होने चाहिए। बैचलर्स डिग्री मांगता है, बैचलर्स डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, और अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू, क्या इसके इक्वल कोई आपकी क्वालिफिकेशन हो। और क्या मांगता है ये, आपका कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा या डिग्री मांगता है, जैसे आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर ट्रिपल सी जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। कोई भी आपका जो NIELET या DOEACC सोसाइटी से आपका मान्य प्राप्त O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपको इसमें 2 क्वालिफिकेशन आपको रखनी है। आप ग्रेजुएशन होने चाहिए और आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और क्या मांगता है? ये मांगता है मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। ये मांगता है कि जो आपकी इंग्लिश जो आपकी टाइपिंग है कंप्यूटर पे, वो आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ये एक टाइपिंग टेस्ट भी कराता है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा RO और ARO का, उसके बाद आपकी इंग्लिश टाइपिंग भी होगी।
इंग्लिश टाइपिंग का आपका टेस्ट भी होगा, उसमें आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग की टेस्ट की जाएगी कि आपकी स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट है या नहीं। उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करती हूँ। अब हम आते हैं ARO की। तो जो आपका ARO, अभी हम वैकेंसी की बात नहीं करेंगे क्योंकि वैकेंसी अभी आई नहीं है, पर मेरा मानना है कि 300 से 350 के बीच आपकी ARO प्लस ARO दोनों की जो वैकेंसी आपकी टोटल मिला के होंगी, वो आपकी टोटल जो मिला के होंगी वो आपकी 350 के अराउंड हो सकती है, जो आपकी RO और ARO की वैकेंसी होंगी। अभी ये मैं कुछ भी एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, ये केवल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। अब आते हैं हम ARO के पे स्केल की। तो जो ARO है वो कौन सी लेवल की जॉब है, वो लेवल 7 की जॉब है। जो आपकी RO की जॉब है वो आपके लेवल 8 की जॉब है, पर आपके जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जॉब है ये आपके लेवल 7 की जॉब है। कौन सी है, ये आपके लेवल 7 की जॉब है। और जो इसका पे स्केल है वो कितना है, वो है आपका 44,000। आप जहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो पे स्केल है वो है 44,200 से 1,42,400। ये आपकी बेसिक सैलरी होगी, ये आपकी अराउंड कुछ बेसिक सैलरी होगी। और ये भी 7th पे कमीशन की ही जॉब है। अब इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी, इसमें बिल्कुल सेम क्वालिफ़िकेशन मांगी है जो आपकी RO में मांगी है। जो आपकी रिव्यू ऑफिसर में क्वालिफ़िकेशन मांगी है वही आपकी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में भी मांगी है कि आप एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई ना कोई डिग्री या डिप्लोमा होने चाहिए, या तो आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट हो, या आपके पास CCC सर्टिफिकेट हो, या और कोई सर्टिफिकेट हो जो कंप्यूटर से ही रिलेटेड हो। और इसमें भी वही है। और इसमें भी आपकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा। 25 वर्ड्स पर मिनट मांगते हैं आपसे इंग्लिश टाइपिंग में। वो आपसे मिनिमम टाइपिंग स्पीड मांगते हैं 25 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। अब हम आते हैं एज कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो एज आपकी मिनिमम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 21 ईयर्स। ये दोनों के लिए आपकी रिव्यू ऑफिसर में भी और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में, RO और ARO में, दोनों में आपकी एज कितनी होनी चाहिए। दोनों अगर आप RO या ARO या दोनों का ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी एज 35 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज वो मांगते हैं 21 साल और मैक्सिमम 35 साल। और जो आपका अगर कोटा में है, मतलब आप अगर OBC, ये केवल जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। SC ST वालों के लिए जो रिजर्वेशन है एज का वो अलग से है। अब हम आते हैं इसके पैटर्न पे और सिलेबस पे। तो जो रिव्यू ऑफिसर का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। आपके जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, पर एक उम्मीद है कि आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, पर अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है, बट एक उम्मीद है कि आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। पर फिलहाल के लिए ये ऑनलाइन ही बता रहे हैं कि ऑनलाइन ही होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपका एग्ज़ाम है। टोटल नंबर ऑफ MCQs, जो आपके MCQs आएंगे वो कितने आएंगे, वो आपके 200 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे इसमें, जो आपके 200 होंगे, और जो मार्क्स हैं वो भी आपके 200 नंबर का होगा। एक नंबर का एक आपका क्वेश्चन होगा, और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसमें आपको टाइम मिलने वाला है 3 घंटे। 180 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होगा रिव्यू ऑफिसर का। इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 3 घंटे का होगा, 180 मिनट का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के ही होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें ये एक प्लस पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और ऐसा
कोई नहीं है कि इसके लिए कि इस सब्जेक्ट के लिए इतने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। अब आते हैं पार्ट सेकंड पे। उसके बाद ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है। पिछली बार आपका जो हुआ था, क्या हुआ था, आपका जो एग्ज़ाम के बाद ही डायरेक्ट ही आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया था, बट अब की बार ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपका टाइपिंग टेस्ट आपका एग्ज़ाम के बाद होगा या 2-3 दिन बाद या 3-4 दिन बाद होगा। अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो जो आपका पार्ट 2 है, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। जो आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स का होगा, 50 नंबर। ये 50 नंबर का होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका 50, टाइपिंग टेस्ट है आपका 50 नंबर का होगा। और कितने मिनट मिलेंगे, और कितने मिनट मिलेंगे आपको, 30 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे, 30 मिनट मिलेंगे आपको टाइपिंग करने के लिए। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो आपके 25 मार्क्स होंगे आउट ऑफ 50 मार्क्स। मतलब ये आपका 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट है, आपको 50 में से 25 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। 25 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। मिनिमम स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 वर्किंग वर्ड्स पर मिनट। आपकी 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में आपकी स्पीड। और एक बात और, अगर आप टाइपिंग टेस्ट में फ़ेल हो गए, और तो आप रिजेक्ट ही माने जाएंगे, चाहे आपका रिटन टेस्ट में कितने भी अच्छे नंबर हो। तो आपको टाइपिंग टेस्ट में पास होना ही होगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं इसके सिलेबस पे। मैंने ये सिलेबस फ़िलहाल थोड़े छोटे उसमें दे रखा है, पर मैं आपको अंदर डिटेल का भी आपको समझा दूंगी, पर वो अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैंने थोड़े छोटे टॉपिक रखे हैं, पर इनके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं। जैसे मान लीजिए जनरल साइंस, के केवल एक टॉपिक है जनरल साइंस, पर इसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके सब टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में दे दूँगी। तो अभी हम थोड़े उस पर आते हैं कि जो बिल्कुल मेन टॉपिक्स जो हैं वो कौन से हैं। आपके जनरल साइंस, आपसे जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपसे इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाएगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट के आपसे पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिसी, इकोनॉमी एंड कल्चर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया कंटेक्स्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसर्च ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा। करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इवेंट्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड, इसमें आपकी रीजनिंग भी आती है। जनरल एप्टीट्यूड में आपकी रीजनिंग भी इंक्लूड होकर आती है, आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड स्पेशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, आपसे इन सब के बारे में पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की आपकी जो इंग्लिश है और हिंदी है उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन आएंगे। एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और आपसे कंप्यूटर्स की एलिमेंट्री नॉलेज जो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है उसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एग्ज़ाम में। अब आते हैं कंप्यूटर ऑनस्टाइल, उसमें आपको कितने वर्ड्स दिए जाएंगे, उसमें आपको 500 वर्ड्स दिए जाएंगे टाइपिंग करने के लिए, जो आपके 50 नंबर के होंगे, और आपको 20 मिनट दिए जाएंगे 500 वर्ड्स को टाइप करने के लिए। अब हम आते हैं ARO के। ARO और RO के जो सिलेबस है, पैटर्न है, उनमें बहुत माइनर सा फ़र्क है। उनका सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल सेम ही है। अब आते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पैटर्न और सिलेबस पे, तो बिल्कुल उसका सेम पैटर्न है कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें भी आपसे 200 MCQs पूछे जाएंगे, 200 MCQs पूछे जाएंगे जो आपके 200 नंबर के होंगे। और इसका भी आपको टाइम जो मिलेगा 3 घंटे का ही टाइम मिलेगा। आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का एग्ज़ाम भी आपका 3 घंटे का होगा, और ARO का एग्ज़ाम भी आपका 3 घंटे का ही होगा। और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ना ही कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कोई अप्लाई किए जाएंगे। अब हम आते हैं उस पर कि आपके जो पार्ट 2 है, आपका पार्ट 1 ये हो गया, आपका पार्ट 2 है कंप्यूटर आपकी टाइपिंग होगी। इसमें भी वही है कि आपकी 50 मार्क्स की आपकी जो टाइपिंग होगी, मैक्सिमम 50 मार्क्स
50 नंबर में से आपको नंबर मिलेंगे कि आपको कितने नंबर मिलते हैं। आपको 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वहाँ पे 25 मार्क्स होंगे। आपको 50 में से 25 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं टाइपिंग टेस्ट में। और जो आपकी मिनिमम स्पीड होगी वो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। अब हम आते हैं इसके सिलेबस पर। इसका सिलेबस भी बिल्कुल सेम है कि आपसे जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया कंटेक्स्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी एंड ज्योग्राफी एंड रिसर्च ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा। करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस, आपसे जनरल नॉलेज जीएस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये वही है सिलेबस मैंने कहा था ना कि जो आपका रिव्यू ऑफिसर है और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है सिलेबस में, वो सिलेबस बिल्कुल सेम ही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे मान लीजिए आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपकी जो सैलरी है उसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी। इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसा होगा, आपसे और कौन कौन से टेस्ट कराए जाएंगे, आपके जो अगर आपको रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट पर अपनी पोस्टिंग करानी है तो आपको क्या क्या आगे प्रोसेस करना है, वो मैं सब बातें आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक आप मेरी इस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो भी अपना जब वो अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भरें तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरने में। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई कमेंट करना है, आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ भी मुझसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।